आज अमेरिका से भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जिसने पूरे देश की राजनीति में खलबली मचा दी है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स में पीएम नरेंद्र मोदी का नाम होने का दावा किया जा रहा है। इसको लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि पीएम मोदी के नाम को लेकर कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट किया गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि एप्स्टीन फाइल्स में पीएम नरेंद्र मोदी का नाम आ गया है। अमेरिका के सीरियल रेपिस्ट, बाल यौन अपराधी और मानव तस्कर जेफरीन एप्स्टीन ने 9 जुलाई 2017 को एक मेल में लिखा, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुक एडवांस्ड एंड डांस्ड एंड sang इन इजराइल फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूएस। यानी कांग्रेस का यहाँ साफ तौर पर कहना है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इजराइल में जाकर अय्याशियां की, उन्होंने वहां डांस किया, गाना गाया, एडवाइजली टू बेनिफिट यूएसए। इस पर कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल की मुखिया सुप्रिया सुरीनेट को सुनिए। तो समझ पा रहे हैं आप लोग, अगर ये बात 1% भी सच हुई तो सोचिए पीएम नरेंद्र मोदी की नॉन बायोलॉजिकल वाली छवि का क्या होगा। हालांकि उनकी इस छवि की धज्जियां हमारे जैसे लोग पहले ही उड़ा चुके हैं, लेकिन अब पीएम मोदी के सपोर्ट में आकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर क्या जवाब दिया, जहां पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी की इजरायली यात्रा पूरी तरह से आधिकारिक थी और ईमेल में की गई अन्य बातें एक दोषी अपराधी की निराधार बकवास है, जिन्हें पूरी तरह से तिरस्कार के साथ खारिज किया जाना चाहिए। अब इस पूरे मामले को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से और क्या कुछ कहा गया वो सुनिए। हमने तथाकथित एप्स्टीन फाइल्स के एक ईमेल मैसेज की रिपोर्ट देखी है, जिसमें प्रधानमंत्री और उनके इजरायल यात्रा का जिक्र है। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की इजरायल की आधिकारिक यात्रा के अलावा ईमेल में बाकी बातें एक दोषी अपराधी के बकवास से ज़्यादा कुछ नहीं है। इन्हें उसी तिरस्कार से नज़रअंदाज करना चाहिए जिसके वो लायक है। इसके अलावा आपको बता दें, पीएम मोदी पर एप्स्टीन फाइल का आरोप लगाते हुए कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने देश की सरकार से बड़ा सवाल किया है और एक पोस्ट के जरिए लिखा कि ये पूरे राष्ट्र के लिए शर्म की बात है कि जेफरी एप्स्टीन अमेरिका का एक सजा याफ्ता मानव तस्कर, बाल यौन अपराधी और सीरियल बलात्कारी ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी सलाह ली और इजराइल में अमेरिकी राष्ट्रपति के लाभ के लिए नाचे गाए। ये कुछ हफ्ते पहले मिले थे। भारत के प्रधानमंत्री की इस बदनाम व्यक्ति से इतनी निकटता और उनके निर्णय लेने की क्षमता, पारदर्शिता और राजनीतिक शिष्टाचार पर इससे गंभीर सवाल खड़े होते हैं। अब ये साफ हो चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एप्स्टीन के साथ सीधे और रहस्यमय संबंध थे, जिसकी कुख्यात अभिजात क्लाइंट्स की सूची ने पूरी दुनिया में तूफान मचा दिया है जब से एप्स्टीन फाइलें जारी होना शुरू हुई थी। एप्स्टीन और नरेंद्र मोदी के बीच ये संबंध अक्षम्य है और ये राष्ट्रीय गरिमा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा से जुड़ा ऐसा मामला है जो प्रधानमंत्री से तत्काल जवाबदेही की मांग करता है। पीएम मोदी को स्पष्ट करना चाहिए, नंबर 1, वे जेफरी एप्स्टीन की सलाह किसके लिए ले रहे थे। नंबर 2, इजराइल में अमेरिकी राष्ट्रपति के किस लाभ के लिए नाच गा रहे थे। नंबर 3, संदेश में लिखा है आई वर्क, तो क्या कामयाबी हासिल हुई। इसी के साथ पवन खेड़ा ने एप्स्टीन फाइल्स का वो लिंक भी दिया जहां से उन्होंने ये डेटा निकाला।